चाणक्य के उस कमाल के ज्ञान पर बात करने वाले हैं जो आज के समय में भी एकदम सटीक बैठता है। देखिए, दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी समझदारी से बड़े पहाड़ को भी आसानी से पार कर लेते हैं और जीत जाते हैं, और दूसरे वो जो अपनी ही गलतियों की वजह से छोटी छोटी सफलताओं के लिए भी तरसते हैं और अपनी हार का कारण खुद बन जाते हैं। तो असल में सच्चा बुद्धिमान होना है क्या? आइए सीधा उन खास लक्षणों पर नजर डालते हैं जो असली बुद्धिमानी को परिभाषित करते हैं। अब इस पूरे विषय की शुरुआत एक बड़ी दिलचस्प कहानी से होती है। बात तब की है जब गुरुकुल में 4 शिष्य आपस में एक गहरी बहस में उलझे हुए थे। उनका सवाल था कि आखिर असल में बुद्धिमान इंसान होता कौन है, उसकी आदतें क्या होती हैं। काफी देर तक तर्क वितर्क चलता रहा, लेकिन जब कोई ठोस जवाब नहीं मिला तो उन्होंने तय किया कि इसका असली जवाब तो उनके गुरु आचार्य चाणक्य ही दे सकते हैं। वे सीधा गुरु के पास पहुंचे और पूरे आदर के साथ अपनी उलझन उनके सामने रख दी। शिष्यों का ये सवाल सुनकर आचार्य चाणक्य बस मुस्कुराए और उन्होंने पूरी बात का निचोड़ एक ही लाइन में रख दिया कि बुद्धि इंसान को जीत दिलाती है और मूर्खता उसे अपनी ही हार का कारण बना देती है। इसके बाद चाणक्य ने उन्हें 12 ऐसे गुण बताए जो एक सच्चे प्रैक्टिकल रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। और सबसे मजेदार बात यह है कि अगर किसी इंसान में इन 12 में से कम 7 गुण भी मौजूद हो ना, तो उसे एक सच्चा बुद्धिमान माना जा सकता है। चले, आज के समय में इसे आसानी से समझने के लिए हम चाणक्य के इन 12 गुणों को 3 मुख्य हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला, मौन और रणनीति। दूसरा, अहंकार और भावनाएं। और तीसरा, कर्म और लचीलापन। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले स्तंभ की, मौन और रणनीति, यानी जो चीजें दिखाई नहीं देती, उनकी असली ताकत। देखिए, चाणक्य नीति साफ कहती है कि अपनी सुरक्षा सबसे पहले है। एक सच्चा समझदार इंसान अपने राज कभी किसी के सामने नहीं खोलता, फिर चाहे सामने वाला कितना भी खास दोस्त क्यों न हो, क्योंकि जो आज दोस्त है कल वो दुश्मन भी तो बन सकता है, और तब वो राज सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं। इसके अलावा एक बुद्धिमान इंसान हमेशा चुपचाप अपना काम करता है। वो बोलता कम है, सुनता ज्यादा है, और लोगों के चेहरों के पीछे छिपे उनके असली इरादों को पढ़ना बहुत अच्छे से जानता है। इसे ऐसे समझते हैं, एक समझदार और एक मूर्ख व्यक्ति के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो समझदार है वो एकदम शांति से अपनी प्लानिंग पर काम करेगा और दुनिया को सिर्फ तब पता चलेगा जब रिजल्ट सामने होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक मूर्ख इंसान काम शुरू करने से पहले ही पूरे शहर में ढिंडोरा पीटने लगता है। उसे लगता है कि इससे लोग उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन असल में होता यह है कि विरोधी इसका फायदा उठाते हैं और रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देते हैं। चाणक्य ने एक बात पर बहुत जोर दिया है, कान खुले और मुंह बंद। ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है। ज्यादा सुनने से ना सामने वाले की चाल और उसकी असली स्थिति समझ में आ जाती है। अक्सर लोग बातों बातों में अपनी मंशा जाहिर कर ही देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बिना सोचे समझे बड़बोलापन दिखाता है वो अनजाने में ही अपनी कमजोरियां दुनिया को बता देता है, जो आगे चल के बहुत भारी पड़ता है। इस हिस्से का एक और कमाल का गुण है इरादों को भांप लेना। हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि लोग बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। एक समझदार इंसान कभी भी मीठी मुस्कान और बाहरी दिखावे पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करता। वो अपने अनुभव से समझ जाता है कि सामने वाले के दिमाग में चल क्या रहा है, और जो ऐसा नहीं कर पाते वो बस मीठी बातों में फंसकर बहुत जल्दी धोखे का शिकार हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्तंभ की तरफ, अहंकार और भावनाएं, मतलब अपने ही मन और अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल करना। भावनाओं के इस जाल से बचना कोई आसान काम नहीं है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक बुद्धिमान इंसान कभी भी गुस्से में या जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेता। वो अपनी गलतियों को मान लेने से पीछे नहीं हटता। वो रातों रात अमीर बनने के लालच या दिखावे से कोसों दूर रहता है। और सबसे जरूरी बात, वो छोटी छोटी और बेकार की बहसों में कभी अपना समय बर्बाद नहीं करता। ये वो मनोवैज्ञानिक जाल हैं जिनमें फंसकर अच्छे खासे लोग अपनी ही सफलता को आग लगा देते हैं। और ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है कि भावनाएं कितनी खतरनाक हो सकती हैं। एक तरफ वो समझदार इंसान है जो हर मुश्किल स्थिति में शांत रहता है और बहुत ही नपे तुले फैसले लेता है, और दूसरी तरफ वो है जो गुस्से या हड़बड़ी में रिएक्ट कर देता है। एक पल का गुस्सा या जल्दबाजी में उठाया गया एक गलत कदम सालों की कड़ी मेहनत को एक झटके में खाक करने के लिए काफी है। गलतियों को लेकर भी दोनों का नजरिया एकदम अलग है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि इंसान है तो गलतियां होंगी,
वो अपनी गलती को खुलेआम स्वीकार करता है, उससे सीखता है और उसे दोबारा न दोहराने का फैसला करता है। इससे असल में उसका सम्मान बढ़ता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करता है, दूसरों पर इल्जाम लगाता है और नतीजा ये होता है कि वो बार बार उन्हीं असफलताओं के लूप में फंसा रहता है। इस कैटेगरी का एक और बहुत अहम पहलू है बहस। सिर्फ अपनी ईगो, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए फालतू की बहस करना समय और ऊर्जा की सबसे खतरनाक बर्बादी है। चाणक्य नीति साफ कहती है कि बेकार के विवाद सिर्फ रिश्ते ही नहीं तोड़ते, बल्कि आपको आपके लक्ष्य से भी पूरी तरह भटका देते हैं। इसीलिए जो लोग सच में समझदार होते हैं, वे ऐसी बहसों से चुपचाप किनारे हो जाते हैं और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाते हैं। और यहीं से हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी पिलर पर, कर्म और लचीलापन, यानी जीत के रास्ते पर कैसे चला जाए और टिके कैसे रहा जाए। इस चरण में 4 बहुत ही व्यवहारिक और असरदार गुण आते हैं। पहला, समय की कीमत समझना। दूसरा, कोई भी कदम उठाने से पहले उसके नतीजों के बारे में सोचना। तीसरा, जीवन भर एक छात्र बनकर लगातार कुछ नया सीखते रहना। और चौथा, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो, कभी भी हार न मानना, बस लगातार आगे बढ़ते रहना। चाणक्य कहते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय आप किसी भी कीमत पर वापस नहीं ला सकते। समझदार लोग इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं। वो समय को अपनी सबसे कीमती दौलत मानते हैं। इसके बिल्कुल उलट मूर्ख इंसान फालतू के कामों में अपना समय बर्बाद करता रहता है और जब वक्त हमेशा के लिए मुट्ठी से फिसल जाता है, तब बैठकर अपनी किस्मत को कोसता है। बिना सोचे समझे किसी काम में कूद पड़ना मतलब तबाही को बुलावा देना। चाणक्य ने इसका एक बड़ा ही सॉलिड और रणनीतिक प्रोसेस बताया है। सबसे पहले मौके को अच्छे से परखिए, फिर सोचिए कि इस कदम का फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फायदा क्या है और नुकसान क्या हो सकता है, और आखिर में पूरी कैलकुलेशन के साथ एक सटीक एक्शन लीजिए। ये प्रोसेस किसी भी बड़े जोखिम को काफी हद तक कम कर देता है। तो यहाँ सबसे काम की बात यह है कि सीखने का सिलसिला कभी रुकना नहीं चाहिए। एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति हर दिन कुछ न कुछ नया सीखता है, किताबों से, लोगों से और अपने खुद के अनुभवों से। उसे पता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। दूसरी तरफ मूर्ख व्यक्ति अहंकार में फूला रहता है। उसे लगता है कि उसे तो पहले से ही सब कुछ पता है, और यकीन मानिए यही अहंकार उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। और इस पूरे सफर का आखिरी गुण है कभी हार न मानना। लेकिन जरा सोचिए, हार वास्तव में है क्या? चाणक्य नीति के हिसाब से किसी काम में फेल हो जाना हार नहीं है। असफलता तो बस एक ऐलान है कि आपको अपना तरीका बदलने की जरूरत है। सच्ची हार तो वो पल है जब कोई इंसान कोशिश करना ही पूरी तरह से छोड़ देता है। जो व्यक्ति डटा रहता है, वो अपनी असफलताओं को सीढ़ी बनाकर एक न एक दिन जीत ही जाता है। तो प्राचीन काल में गुरुकुल के उन 4 शिष्यों को आचार्य चाणक्य ने यही जबरदस्त ज्ञान दिया था। ये पूरा विश्लेषण हमें खुद के अंदर झांकने का एक बेहतरीन मौका देता है। जरा विचार कीजिए, इन 12 लक्षणों में से कितने लक्षण पहले से भीतर मौजूद हैं और किन गुणों पर अभी और काम करने की जरूरत है। देखिए, असली बुद्धिमानी कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ जन्म से मिल जाती है। इसे हर दिन की आदतों और अभ्यास से हासिल किया जाता है। तो अपनी बुद्धिमानी को निखारने का ये सफर क्या हम आज से ही शुरू कर रहे हैं?